जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पीपीयू लाइव पर। फिर से आ गया हूं एमकॉम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के समराइज्ड कंटेंट को लेकर, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरे सिलेबस को कवर किया बहुत ही छोटे से वीडियो में। वैसे सारे स्टूडेंट जो एमकॉम सेमेस्टर 1 में है उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएगा। इस कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीपीयू एमकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। तो आप एग्जाम आपकी चल रही है, और तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, एमकॉम सेमेस्टर 1 पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। आइए देखते हैं यूनिट 1। बोला हर यूनिट के इंपॉर्टेंट कंटेंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के कंटेंट लगातार मैं आपको बताने और समझाने की जरूर कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्या है कंटेंट क्या है। आइए, तो सबसे पहला कंटेंट है यूनिट 1 में आप बिजनेस फोरकास्टिंग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है इसे बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो पहला टॉपिक है कि भाई बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है। बिजनेस फोरकास्टिंग का अर्थ क्या है? भविष्य में होने वाली सेल्स, डिमांड, प्रॉफिट, प्राइस आदि का अनुमान लगाना। किसी भी बिजनेस में फ्यूचर में, भविष्य में जो भी सेल्स होगा, या जो डिमांड है कस्टमर्स का, या प्रॉफिट होने वाला है, या जो प्राइस है, उसका अनुमान लगाना क्या कहलाता है? बिजनेस फोरकास्टिंग। मतलब बिजनेस के बारे में पूर्वानुमान लगाना। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बिजनेस फोरकास्टिंग मींस estimating future business conditions on the basis of past and present data। पास्ट और प्रेजेंट डेटा के आधार पर बिजनेस के बारे में फोरकास्टिंग करना, ठीक है। एस्टिमेट करना फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, मतलब भविष्य में बिजनेस का कैसा कंडीशन रहेगा, मतलब सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्राइस कितना होगा, किस प्रकार का डिमांड होगा, इस प्रकार का पूर्वानुमान लगाना, ये कहलाएगा आपका बिजनेस फोरकास्टिंग। चलिए आगे देखिए, डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो डेली लाइफ एग्जांपल में ये है आपका क्या, डेली लाइफ एग्जांपल से क्या है, दैनिक जीवन, मतलब आप रोजमर्रा के जीवन में के एग्जांपल, जो डेली लाइफ आप जीते हैं उसके हिसाब से एग्जांपल सेट किया गया है। क्या है, एक दुकानदार पिछले साल की बिक्री देखकर अनुमान लगाता है कि इस साल दिवाली पर कितनी मिठाई बिकेगा। मतलब पिछले कई वर्षों से जो वो दुकान चला रहा है, तो पिछले साल दीपावली में कितना बिका था, उसके मतलब पिछले 3-4 साल में कितना बिका था, उसके हिसाब से अनुमान लगाता कि इस साल कितना बिक सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्या है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ये देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग का क्या महत्व है। तो हिंदी में व्यवसाय पूर्वानुमान का महत्व। तो देखिए पहला महत्व बताऊं आपको, ये पहला महत्व है फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है, ठीक है। बिजनेस फोरकास्टिंग फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है। फिर क्या है, रिस्क कम करता है। आगे क्या है, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग होती है इसमें, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका, ये आप देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग आसान, मतलब निर्णय लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ये सारा चीज है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प, देखिए यहाँ पर हेल्प्स इन प्लानिंग, रिड्यूसिंग रिस्क एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। देखिए वो मदद करता है बिजनेस, जो बिजनेस फोरकास्टिंग है किसमें मदद करता है, तो बोला प्लानिंग में, रिड्यूसिंग जो जोखिम है उसको कम करने में, रिस्क को कम करने में, बेटर डिसीजन बढ़िया निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे की बात करें, ये पॉइंट नंबर 3 है टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, ठीक है। बिजनेस फोरकास्टिंग का कितने प्रकार के होते हैं, बिजनेस फोरकास्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। व्यवसाय पूर्वानुमान के प्रकार, तो देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे जो पहला प्रकार स्टूडेंट्स वो है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, अल्पकालीन फोरकास्टिंग। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, दीर्घकालीन, ठीक है। और एग्जाम में अक्सर क्या पूछा जाता है, वो भी मैंने यहाँ पर पिन कर रखा है। क्या है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। मतलब ये जो टॉपिक है कि फोरकास्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मतलब वीवीआई टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, आगे की बात करें, पॉइंट 4 मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। पूर्वानुमान की विधियां, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान की कितनी विधियां हैं, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या है भाई, तो बोला सबसे पहला विधि है क्वालिटेटिव मेथड्स, मतलब ओपिनियन एक्सपीरियंस बेस्ड, करेक्ट। आगे की बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव। चलिए देखते हैं क्या है,
क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड, करेक्ट। आगे की बात करें तो यूनिट 2, चलिए हम लोग यूनिट 2 में आ गए। कहाँ आ गए? यूनिट 2 में। क्या है भाई? तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। चलिए स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। तो आइए कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कोरिलेशन? सह संबंध। कोरिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल के बीच संबंध कितना मजबूत है। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें? कोरिलेशन शोज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आइए एग्जाम में क्या है भाई? बोला एग्जाम्पल, इनकम अगर बढ़ा और कंजम्पशन, मतलब क्या है? इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। आप देख पा रहे हैं इसका रिलेशन है इस चीज से। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, बोला सहसंबंध के प्रकार की चर्चा करें तो आइए देखिए क्या है। बोला इसका जो कोरिलेशन का जो टाइप है, पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा निगेटिव कोरिलेशन और तीसरा जीरो कोरिलेशन, ये है। और आप देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या है, आइए समझते हैं इसके बारे में। बोला यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है, ठीक है। कार्ल पियर्सन का जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या है। इट मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, ध्यान से फॉर्मूला यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला, ठीक है। आइए पॉइंट 4 बोला क्या है भैया? तो देखिए स्पीयरमैन्स रैंक कॉरिलेशन, ठीक है। रैंक सहसंबंध की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ये क्या है? देखिए यूज्ड, देखिए ध्यान से अच्छे से, यूज्ड व्हेन डेटा इज गिवन इन रैंक्स। चलिए एग्जांपल की बात करें। बोला स्टूडेंट्स रैंकिंग इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग विषय में स्टूडेंट्स का रैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। रिग्रेशन हिंदी में क्या? प्रतिगमन विश्लेषण। क्या है रिग्रेशन एनालिसिस? तो क्या देखिए यहाँ क्या मैटर है। रिग्रेशन बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज से दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कितने छोटे छोटे लाइंस में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल की बात करें, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अगर ज्यादा करिएगा तो सेल्स बढ़ने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन रिग्रेशन रिलेशनशिप shows caused effect shows no dependency exists, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्या है? सिंपल लीनियर, हाँ क्या है यहाँ पे? सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y बराबर a प्लस बी एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, क्या है भाई? एग्जाम में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आते हैं यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आपको देखने को मिलेगा। ये यूनिट 3 की बात करें स्टूडेंट्स, क्या है? यूनिट 3 में है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, है ना। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता सिद्धांत। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। क्या है प्रायिकता सिद्धांत, ठीक है। प्रायिकता सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये क्या है भाई? पहला है यहाँ पर देखिए, पहला प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए इसकी थ्योरी को हम लोग समझते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका आंसर देखिए, प्रोबेबिलिटी मींस change of occurrence of an event। probability means change of occurrence of an event। क्या है फॉर्मूला? आइए फॉर्मूला समझते हैं क्या है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है आपका, देखिए ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा और एमसीक्यू में भी आता है ये, ठीक है। आगे की बात करें, ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। कॉइन टॉस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मतलब अगर कोई सिक्का उछालते हैं आप तो हेड आएगा, टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए योग प्रमेय की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? योग प्रमेय की, ठीक है। तो चलिए क्या है ये कब यूज होता है? आइए देखिए ध्यान से समझते हैं। यूज्ड व्हेन आइदर ए और बी हैपेंस, ठीक है। बोला चलिए अगला पॉइंट 3 है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब गुणन प्रमेय। गुणन प्रमेय की बात हो रही है स्टूडेंट्स, गुणन प्रमेय की बात कर ले थोड़ा। यूज्ड व्हेन ए एंड बी बोथ हैपन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है? पॉइंट 4 की चर्चा करते हैं। ये क्या है? बाइस थ्योरम,
हाई वेटेज टॉपिक क्या है? हाई वेटेज टॉपिक देखिए क्या है हाई वेटेज टॉपिक, इसमें क्या है भाई? यूज टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं यूनिट 4 की। चलिए यूनिट 4 में क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा हो रही है। यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। यहाँ पर शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर वैल्यूज। ठीक है, पॉइंट 2 की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात हो रही है? पॉइंट 2 की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका अभी तक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, इसको तैयार भी बेहतर तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ क्या है? बेल शेप्ड कर्व मींस बराबर मीडियन बराबर मोड। देखिए यहाँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट, ये है आपका एग्जाम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है यहाँ से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है। नेक्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी चर्चा हम लोग कर लें। क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बोला यूज्ड व्हेन ट्रायल्स आर फाइनाइट। ठीक है, एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल समझते क्या है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कॉइन्स टॉस पास फेल रिजल्ट। ठीक है, सब प्रोबेबिलिटी का कहानी है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है आपका यूज फॉर रेयर इवेंट्स। एग्जाम्पल इसकी चर्चा करें हम लोग, क्या है एग्जाम्पल? क्या है देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, छोटे छोटे लाइन से सब बताने की कोशिश की हमने। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स, मशीन ब्रेक डाउन। ठीक है, यूनिट 5 की चर्चा करें जो आपका अंतिम यूनिट है। ठीक है, यूनिट 5 चाई स्क्वायर और टेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इट इज द नॉन परमानेंट टेस्ट यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज्ड टू चेक वेदर टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। एग्जाम्पल की चर्चा कर रहे हैं आप हम लोग। क्या है ये एग्जाम्पल? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉइंट 3 की बात करें, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, है ना? नेक्स्ट है, ये है आपका यूज टू टेस्ट वेदर ऑब्जर्व्ड डेटा फिट्स एक्सपेक्टेड डेटा। मैंने थोड़ा सा स्पीड से आप लोग को एक एक पॉइंट को कवर करने का कोशिश किया है। इसमें से बहुत सारे कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। तो आप ये सारे चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। इतने कम समय में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था स्टूडेंट्स। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।